नमस्कार मित्रों। एनसीईआरटी की इतिहास की जो पुस्तकें हैं उनके बारे में कई बार हमें शिकायतें रहती है कि गुलामी के कालखंड को इतना महिमा मंडित करके विस्तार से क्यों पढ़ाया जाता है। उस कालखंड के हमारे कई महापुरुष हैं जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया, भरपूर संघर्ष किया, जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, हमारे लिए पूज्य हैं, उनको क्यों नहीं विस्तार से पढ़ाया जाता। स्वतंत्रता आंदोलन के कई इस प्रकार के हमारे नायक हैं जो इतिहास की पुस्तकों में गायब हैं, उनको बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया गया, लेकिन उनके पढ़ने से हमारे में एक राष्ट्रभक्ति की भावना आती है, उनको क्यों नहीं पढ़ाया जाता। ऐसी कई शिकायतें हैं जो हम केंद्र सरकार से हमेशा रखते रहे हैं कि सरकार ने यह परिवर्तन इतिहास की पुस्तकों में क्यों नहीं किए अब तक। इन्हीं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक जबरदस्त पहल की है। राज्यसभा की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने एक ईमेल एड्रेस दिया है। उस ईमेल एड्रेस पर हम अपनी शिकायत, हम अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। हमें लगता है कि इन महापुरुषों को इतिहास की पुस्तकों में स्थान नहीं दिया गया, जबकि दिया जाना चाहिए, तो हमें उन्हें शामिल करवाने के लिए उस ईमेल एड्रेस पर लिखना चाहिए। अगर हमें लगता है कि कुछ घटनाओं को अनावश्यक रूप से लिखा गया है, गुलामी के कालखंड की है, उनसे हमारे युवक युवतियां प्रेरणा नहीं लेते हैं, उन्हें हटाया जाना चाहिए, वो भी हमें लिखना चाहिए। ईमेल एड्रेस में एक बार आपको पढ़ करके सुना रहा हूं, उस पर आप लिख सकते हैं। ईमेल एड्रेस है rsc_sansad@nic.in। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें समय निकालना होगा और समय निकाल करके इतिहास की पुस्तकों का अध्ययन करना होगा। यह सब करना पड़ेगा, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए तो है, उनमें देशभक्ति की भावना का संचार हो, वो हमारे इतिहास के कारण से गौरव का अनुभव करे, इसके लिए आवश्यक है। तो हमें समय निकाल करके इन इतिहास की पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा। हर व्यक्ति हर पुस्तक पढ़े ऐसा संभव नहीं है, तो किसी भी एक पुस्तक को जिसको भी पढ़े पूरा पढ़ें, पढ़ करके जहां जहां पर भी आपको आपत्तिजनक लगता है उसको आप नोट कर लें और इसे ईमेल एड्रेस पर लिख भेजें। उस पर विचार किया जाएगा और उसके बाद में पर्याप्त उसके अनुसार इतिहास की पुस्तकों का पुनर्लेखन किया जाएगा। आजादी के बाद में पहली बार सरकार ने ऐसी पहल की है, इसके लिए हम सरकार को साधुवाद देते हैं, लेकिन इस अवसर को हमें चूकना नहीं है, हमें खोना नहीं है, समय निकाल करके पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि मैं नहीं लिखूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कई और लिखने वाले हैं। अगर सभी ऐसा करेंगे तो हो सकता है कुछ बातें जो इतिहास की पुस्तकों से हटाई जानी चाहिए नहीं हट पाएगी, और कुछ ऐसी बातें जिन्हें जोड़ा जाना चाहिए हो सकता है हम ना लिख पाए तो वो लिखने से रह जाए। इसलिए मैं सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि इस ईमेल एड्रेस पर आप अपनी आपत्तियां, अपने सुझाव निश्चित रूप से लिख करके भेजें। यही बोलने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ था। भारत माता की जय।